नया वक्फ कानून अस्तित्व में आया 8 अप्रैल को और अब सरकार ने उसी कानून के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर वक्फ संपत्तियों की जानकारी देना, नए वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, ये सब काम उस पर किया जाएगा। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास। सर, ये बताइए कि ये मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन आज सरकार ने अपना पोर्टल लॉन्च किया, उम्मीद उसको नाम रखा है, और उस पर नया रजिस्ट्रेशन होगा, नई जानकारी देनी होगी। क्या आप लोग का कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अमेंडमेंट आए हैं 48 अमेंडमेंट्स, हमने इस पूरे अमेंडमेंट्स का विरोध किया है और हमारा मानना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त में चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अभी ये छुट्टियों के बाद इंटरिम रिलीफ तो देगा ही देगा, लेकिन उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले करेगा पूरे मामले को। तो जब ये मैटर सब्जुडाइज है तो इस पर इतनी हेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को वेट करना चाहिए। सरकार को क्या इतनी जल्दी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से पूरे अमेंडमेंट को जब इसका इतना बड़ा विरोध हुआ, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो अपोजिशन की सब ने विरोध किया, तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया, कई वक्फ बोर्ड ने विरोध किया, इसके बावजूद भी सरकार जो है बहुत हेस्ट के अंदर इस काम को कर रही है। तो इससे बहुत क्लियर मंशा है कि वो ये चाहती है कि वक्फ की जायदादों को नुकसान पहुँचाया जाए। देखिए, 6 महीने का वक्त दिया गया है। जाहिर बात है कि बहुत सारी जगह पे अभी वक्फ बोर्ड भी डिफेक्ट हैं, खुद दिल्ली में डिफेक्ट है वक्फ बोर्ड। तो जाहिर बात है कि कौन करेगा रजिस्ट्रेशन। और जब मुसलमानों ने जब ये बात कह दी कि हमें ये जो अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, तो जाहिर बात है कि हम इस अमेंडमेंट के तहत में किए जाने वाले एंट्री को भी गलत समझते हैं। तो सरकार को वेट करना चाहिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करना चाहिए। सरकार को इतनी हेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का हेस्ट ही ये जाहिर करता है कि सरकार के इंटेंशन सही नहीं है। नहीं, लेकिन आज किरेन रिजिजू जो मंत्री हैं इसके, उन्होंने जब लॉन्च किया पोर्टल, हम लोगों ने ये पूछा ये सवाल कि ये मामला तो कोर्ट में है। उनका कहना था कि कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है इन चीज़ों पर। जो 3 चीज़ों पर सरकार ने कहा है कोर्ट में कि रोक लगी हुई है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस जानकारी देने के लिए है और नए एप्लीकेशन के लिए। देखिए, असल में इसमें एक सबसे बड़ा इशू जो है वो वक्फ बाय यूज़र का है। वक्फ बाय यूज़र में सिर्फ वो प्रॉपर्टी नहीं आती है जो पुराने कई सालों से इस्तेमाल में आ रही है। जो नई वक्फ की प्रॉपर्टी है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जो लैंड रिकॉर्ड में नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, दरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जब आप उससे रजिस्ट्रेशन का मांगेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, आप जो है वो लैंड रिकॉर्ड दिखाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाइए, तो वो नहीं दिखा पाएंगे, नतीजतन आप उसको खारिज कर देंगे। तो हमें इस बात का अंदेशा है कि बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको इस वजह से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो वामसी पोर्टल है या इसके अलावा जो है जो सचर कमेटी ने जो सर्वे किया था, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। 2013 का सर्वे भी है, 2023 का सर्वे भी है। तो सरकार के पास आंकड़े पूरे हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन का परिक्रमा की जा रही है, ये इसीलिए की जा रही है कि कुछ रजिस्ट्रेशन न होंगे, कुछ नहीं होंगे, और फिर सरकार ये कहेगी कि भाई ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, इसलिए ये हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। तो हमारा मानना ये है कि सरकार को इतनी जल्दी क्या है, सरकार इस मामले में इतनी उजलत से काम क्यों ले रही है। जब मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कम्स। अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट कितने मामलात में इंटरिम रिलीफ देगा ये अभी मालूम नहीं हमको। जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी जुलाई के अंदर, उसका फैसला आ जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, पूरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ज़ेर बहस आएगा। तो जो मैटर सब्जुडाइज है, पूरा का पूरा कानून सब्जुडाइज है, इसलिए इस कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप लोग चूँकि आपने कहा भी और आप लोग पहले से भी इस पूरे कानून का विरोध करते रहे हैं, अब चूँकि सरकार ने पोर्टल लॉन्च कर दिया, वो कह रही है कि 6 महीना उसका समय है कि सब लोग अपना वो करवाइए, उस पर इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो क्या आप कहेंगे आप लोग इसको वक्फ की प्रॉपर्टी उस पर रजिस्टर करवाई जाए, नया आवेदन आया जाए, इसको आप लोग मानेंगे या क्या कहेंगे? इसको आप लोग अभी हमने एक लेटर लिखा है माइनॉरिटी मिनिस्टर के नाम से, आज हम वो पोस्ट कर रहे हैं लेटर, और उसमें हमने उनसे यही कहा है कि आप इसको अभी रोकिए और फैसला आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ही इस काम में तेज़ी लानी चाहिए। उस काम को उस वक्त किया जाना चाहिए जब फैसला आ जाए। उससे पहले करने का मतलब ये है कि सरकार के इंटेंशन सही नहीं है, और इसी वजह से हमने सब लोगों से ये कहा है कि आप ये पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में किसी हेस्ट का मुजाहरा मत कीजिए। तो आपके जो फॉलोअर हैं उनको क्या कहेंगे कि उनको हमने ये बात कह दी है फॉलोअर्स को। हमारे जो परसों का स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट साहब का, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हम इसको नहीं मानते हैं, इस पोर्टल को नहीं मानते हैं, और ये पोर्टल जो है ये लाया ही इसी इंटेंशन के तहत में है
कि कुछ प्रॉपर्टी को एंट्री किया जाए, कुछ को रिजेक्ट किया जाए। तो जाहिर है कि आपके हाथ में है ना भाई, आपके पास कोई आदमी रजिस्टर करवाएगा तब कितनों को आप देंगे, कितनों को नहीं देंगे, मान्यता ये आपके हाथ में है। तो आप लोग अभी अपलोड नहीं शुरू हाँ, बिल्कुल नहीं, जब तक कि कोर्ट का उस पर कुछ कोर्ट का फैसला ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का विरोध करता रहा है और आज जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तो इलियास साहब का कहना है कि उन्होंने कहा है अपने फॉलोअर्स को कि अभी फ़िलहाल इस पर कोई भी अपलोड नहीं किया जाएगा और कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन गोपाल प्रजापति के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया।